एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो उसमें हम जानते हैं सरकारी बजट के प्रकार। सरकारी बजट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो दिख रहा है हमें यहाँ सरकारी बजट 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहले का नाम है संतुलित बजट, दूसरा यहाँ आ जाता है अधिशेष बजट, जिसे आर्थिक का बजट और बचत का बजट भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड है यहाँ पर तीसरा मतलब घाटे का बजट। ठीक है, इन तीनों का क्या अर्थ होता है, इन तीनों से क्या फायदा और क्या नुकसान है, एक एक करके हम जानते हैं। तो पहला हम जानेंगे यहाँ संतुलित बजट को। संतुलित बजट में लिखा है जब सरकार का खर्च और राजस्व समान हो तो उस बजट को संतुलित बजट कहते हैं। मतलब इक्वल, ना कम ना ज्यादा, दोनों बराबर हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सरकार के पास 100 रुपए थे, सरकार ने 100 रुपए ही खर्च कर दिए तो कुछ बचा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी स्थिति आ गई, संतुलित बजट की। जब आय और व्यय, सरकार को प्राप्त होने वाले आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं तो इस स्थिति को संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, सूत्र में भी यही लिखा है, संतुलित बजट का मतलब अनुमानित प्राप्तियां बटे अनुमानित व्यय। ठीक है, प्राप्ति मतलब आय और व्यय दोनों का बराबर होना। अब इसके क्या फायदे हैं। पहला बताया है फ्रेंड्स इसने हमें यहाँ कि संतुलित बजट मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाता है। संतुलित बजट से ये फायदा है कि मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाता है। मतलब ये मुद्रास्फीति की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देता। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, तो जब देश में संतुलन की स्थिति है तो किसी भी वस्तु के मूल्य नहीं बढ़ते। सेकंड है, इससे सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आर्थिक क्रिया मतलब कि लोग पैसा कमाने के लिए जो कार्य करते हैं, 2 प्रकार की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी। आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, और अनार्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जो सेवा भावनाओं से की जाती है। तो जैसे कोई रोजगार, कोई व्यापार, कोई उद्योग, कोई पेशे है ना, इसमें लगा हुआ है तो ये आर्थिक क्रिया के अंदर आ गई। तो जब सरकार क्या कर रही है कि उसका संतुलित बजट है, आय व्यय दोनों बराबर है, तो हमारे देश में आर्थिक क्रिया में जो लोग लगे हुए हैं जैसे टीचर, वकील, डॉक्टर, ये सब पैसा कमाने के लिए जिन भी कार्यों में लगे हुए हैं, जो भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जो भी क्रिया कर रहा है, तो इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि सरकार को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड है इसमें वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। पैसा सरकार के पास इसमें रहता है। ठीक है, सरकार को ऋण लेने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये संतुलित बजट का फायदा हुआ। अब जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी तो होंगे, तो देख लो क्या नुकसान है संतुलित बजट के। इससे आर्थिक विकास में तेजी नहीं आती है। क्यों तेजी नहीं आती है, क्योंकि सरकार हस्तक्षेप ही नहीं कर रही है। सरकार का बैलेंस बराबर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, तो कोई काम नहीं कर रही है, कोई खर्चे नहीं कर रही है। मतलब सरकार को जितना मिल रहा है सरकार केवल उस आधार पर ही काम कर रही है। तो अगर आप पैसों के आधार पर काम करोगे तो देश में विकास कैसे होगा। देश में विकास करने के लिए खर्चे हमें बढ़ाने होंगे। जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतना ज्यादा देश क्या करेगा, विकास करेगा, क्योंकि खर्चे से ही तो देश विकास करता है। और खर्चे भी कब करती है सरकार, जब सरकार के पास आय होती है। ठीक है, तो यहाँ आय नहीं भी होती तो सरकार ऋण लेकर देश के काम करती है, लेकिन यहाँ तो सरकार जितना आ रहा है उतना ही खर्च कर रही है, तो देश में प्रगति नहीं हो रही है। फिर अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए यह उपयुक्त नहीं है। संतुलित बजट अल्प विकसित को अर्ध विकसित या विकासशील के नाम से भी हम जानते हैं। इसका मतलब होता है कि देश में विकास कार्य हो रहा है या देश में थोड़ा बहुत विकास काम हुआ है। तो जो अल्प विकसित है, भारत अल्प विकसित देश है, थोड़ा विकास तो हुआ ही है ना हमारे देश में। विकासशील भी बोल सकते हैं, अर्ध विकसित भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक होता है। तो इस भारत जैसे देश के लिए संतुलित बजट अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ देश प्रगति ही नहीं करेगा अगर आप आय के आधार पर व्यय करोगे तो पहला समझ में आ गया संतुलित बजट। तो सेकंड देखो अधिशेष बजट। कौन सा बजट है, अधिशेष बजट, जिसको हम आर्थिक का बजट और एक और किस नाम से जानते हैं, बचत का बजट। ये हमसे 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो नाम हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो लिखा है जब अनुमानित सरकारी राजस्व अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक होता है तो इसे अधिशेष बजट कहा जाता है। मतलब आय अधिक और व्यय का कम होना, प्राप्ति अधिक और खर्चे कम, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, आर्थिक का बजट। कहने का मतलब है मेरे पास 100 रुपए थे और मैंने उसमें से 20 रुपए खर्च करे। ठीक है, तो
आय ज्यादा और खर्चे कैसे कम, तो इस स्थिति को अधिक का बजट कहेंगे। बचत का बजट भी कह सकते हैं कि भाई 80 रुपए बच गए, ठीक है। तो इसका सूत्र भी यही लिखा है फ्रेंड्स, बचत का बजट बराबर अनुमानित प्राप्तियां अनुमानित व्यय। प्राप्ति का क्या है यहाँ पर, व्यय से अधिक होना, ठीक है। तो देखो तीनों नाम आ गए, अधिशेष बजट, आदि के बजट और बचत का बजट, ठीक। अब इसके क्या लाभ है, इससे सरकार की मनमानी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती सरकार की मनमानी अधिशेष बजट में। इसमें तो क्या होगा कि जनता क्या करेगी, और ज्यादा डिमांड करेगी कि हमारे लिए ये काम किया जाए, हमारे लिए वो काम किया जाए, क्योंकि जनता को पता है कि सरकार क्या चल रही है, फायदे में चल रही है, तो सरकार की इसमें मनमानी नहीं होती। फिर यह मुद्रास्फीति अंतराल को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि यह समग्र मांग में क्या करता है, कमी लाता है। यह मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा की परचेसिंग पावर का बढ़ना, तो उसमें क्या करेगा, कमी लाएगा। बिल्कुल, जब आप क्या कर रहे हो, फायदे में चल रहे हो, तो वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी। तो ये मुद्रास्फीति में क्या करता है, उसको एक सीमा तक अंकुश लगाता है या मुद्रास्फीति में कमी लाता है, ऐसी भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यह समग्र मांग में क्या करता है, कमी लाता है। मुद्रास्फीति क्या करता है, समग्र मांग में कमी लाता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा की परचेसिंग पावर का बढ़ जाना। यहाँ पर 100 रुपए की वस्तु अपन यहाँ पे ऐसे लेंगे, 100 रुपए की वस्तु अगर 200 रुपए में मिल जाने लगती है, तो पहले जब 100 रुपए की थी तब 10 लोग खरीद रहे थे, अब 200 रुपए की हुई तो 5 लोग खरीद रहे। तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो समग्र मांग में क्या आती है, कमी आने लगती है। देखो यहाँ पे मांग में क्या आने लग गई, कमी आने लग गई ना, 10 से 5 हो गए। तो आधिक्य बजट में क्या बता रहा है वो, कि आधिक्य के बजट से हमें ये फायदा होता है कि मुद्रास्फीति की दशा सुधर जाती है। जब हमें फायदा होता है तो वस्तु की कीमत क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे क्या होता है, देश में मांग बनी रहती है, ठीक है। तो वहीं इसके नुकसान बताए हैं कि भारत जैसे अल्प विकसित राष्ट्र के लिए अधिक पूर्ण बजट उपयुक्त नहीं है। भारत के लिए घाटे का बजट ही उपयुक्त है, क्योंकि खर्चे करना है, आपको बचा के नहीं रखना है। और भारत विकसित कब होगा, या भारत में सभी लोग कब शिक्षित हो जाएंगे, बेरोजगारी कब समाप्त हो जाएगी, जब सरकार द्वारा देश को सही तरीके से चलाया जाएगा, जो पैसा है उसको सही तरीके से उपयोग में लाया जाएगा जन कल्याण के लिए। एंड अगला दोष है, यह मंदी के समय में हानिकारक होता है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर गिरने लगता है। मंदी के समय में हानिकारक होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का स्तर गिरने लगता है। अब मंदी एक ऐसी स्थिति होती है जब बाजार नहीं चलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आधिक्य का बजट है ये मंदी के समय में क्या होता है, नुकसानदायक होता है, क्योंकि आधिक्य के बजट में क्या हो रहा है, वस्तुओं को सस्ता कर दिया जाता है। और जब मंदी की स्थिति आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं। जब लोगों के पास पैसा नहीं आता है तो वस्तु को कम खरीदने लग जाते हैं, तो सरकार के पास पैसा नहीं आता, ठीक है। एंड लास्ट है इसमें घाटे का बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो घाटे का बजट वह बजट है या वह व्यवस्था है जिसमें सरकार की आय की तुलना में व्यय अधिक होते हैं, या सरकार जब आय की तुलना में व्यय अधिक करती है तो इस स्थिति को घाटे का बजट कहते हैं। 100 रुपए आए और आपने 150 रुपए का खर्चा कर दिया, तो आय की तुलना में व्यय का अधिक होना घाटे का बजट कहलाता है। वही लिखा है सूत्र, अनुमानित प्राप्तियां किससे ज्यादा है, व्यय यहाँ पर प्राप्ति क्या है, व्यय से कम है, ठीक, व्यय ज्यादा है, यहाँ प्राप्ति कम है। इसके क्या फायदे हैं, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में घाटे का बजट सहायक होता है, क्योंकि अल्प विकसित देश ऐसा है जहां विकास की जरूरत है, और विकास कब होगा, जब आप खर्चे करेंगे, और घाटे के बजट में क्या है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, ठीक। तो अल्प विकसित देश के लिए घाटे का बजट उपयुक्त है। सामाजिक कल्याण की वृद्धि में सहायक होता है, जब खर्चे हो रहे हैं तो देश में कल्याण के कार्य भी हो रहे हैं, ठीक। और दोष क्या है, कीमतों में वृद्धि की संभावना, जब देश में सरकार के पास पैसा नहीं है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या कर रही है सरकार, वस्तु की कीमतों को बढ़ा रही है, और सरकारी ऋणों में वृद्धि हो रही है। देश में खर्चे करने के लिए जो योजना है उनको लागू रखने के लिए सरकार ऋण लेकर इनकी पूर्ति कर रही है। आया फ्रेंड्स समझ में, सरकारी बजट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। संतुलित बजट हो गया, अधिक का बजट हो गया, और घाटे का बजट हो गया। ये तीनों हमने जाना और इनके गुण दोष भी जाना। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।